नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, रीवा की मासूम को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे मयंक का कोई मूवमेंट नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि लोगों की थोड़ी लापरवाही बच्चों की जान की दुश्मन बन जाती है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि किसान ने बोरवेल को खुला ही नहीं छोड़ा बल्कि अलग अलग फसल भी लगाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मयंक का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मयंक को बचाना जरूरी है, इसके बाद प्रदेश भर में खुले बोरवेलों का सर्वे कराया जाएगा। तो लगातार बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मयंक को बचाना है और इसी में पूरी टीम जुटी हुई है। पल पल का अपडेट भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया हुआ है, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम भी बार बार इसकी जानकारी ले रहे हैं। कड़े निर्देश भी दिए जा चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से कोशिशों में जुटी हुई है। अभी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चा सकुशल हमारे बीच में आ जाए। एनडीआरएफ की टीम 45 फीट ज़मीन के अंदर जाने के बाद 10 फीट हॉरिजॉन्टल जहां पर वो बोर है, ठीक उसके नीचे पहुंचने के लिए 10 फीट उनको और हॉरिजॉन्टल खुदाई जो करना था उसमें आधी दूरी वो तय कर चुके हैं। आधी जो बची है वो 2-3 घंटे के अंदर वो पूरा करेंगे। उसके बाद वहाँ से बच्चे को निकालने के प्रयास वो करेंगे। एक्सपर्ट टीम है ये, और ये जितना कुछ भी बेहतर हो सकता है वो कर रही है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर कल शाम को 4 बजे से लेके और लगातार एक पैर पे खड़ा होकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है। इस क्षेत्र के जो हमारे विधायक जी हैं सिद्धार्थ जी, वो भी कल शाम को 4 बजे से लेके अभी तक रात भर यहाँ पर खड़े होकर इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार फ़ोन से संपर्क में हैं और जितना बेहतर हो सकता है उस बच्चे को जीवन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उस बच्चे को, जब तक एनडीआरएफ की टीम उस बच्चे तक न पहुंच जाए, उसकी सांसें चलती रहें। तो रीवा में बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है और अब कोई मूवमेंट उसका नहीं हो रहा है, जो चिंताजनक भी है। डेप्यूटी सीएम भी ये कहते हुए नजर आए कि वाकई चिंताजनक है। हालांकि प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बच्चे को दी जा रही है, खाने पीने के लिए उसे दिया गया, पर अब जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सुरंग का काम भी हो रहा है, पहुंचने के लिए अब सुरंग बनाई जा रही है। बता दें, कल 60 फीट ये गड्ढा था और लगातार ये धंसता गया और ये गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए मुश्किल भी कहीं ना कहीं टीम के लिए हो रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बोरवेल में फंसा मासूम, अब तो उसका मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है और कितना समय लग सकता है? देखिए, प्रशासनिक महकमा जिस तरीके से लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में, यह समझा जा सकता है तो अधिकतम 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर सुखद खबर सबके सामने, सभी दर्शकों के सामने आने वाली है। क्योंकि मयंक जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है और आसार है कि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो संयुक्त टीम है तो अंदर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। तो यह समझा जा सकता है कि अगले 20 से 25 मिनट के अंदर सभी दर्शकों के लिए एक सुखद खबर होगी कि मयंक की स्थिति क्या है और सभी को अपडेट भी हो जाएगा। हालांकि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो दावा कर रही है कि बहुत जल्द 20 से 25 मिनट के तकरीबन लगेगा, क्योंकि अब बस थोड़ी दूरी बची है जहां बच्चा फंसा हुआ है, मयंक जहां फंसा हुआ है वहां से जो टीम के हाथ है वो बहुत कम दूरी पर बचा हुआ है। समथिंग माना जा रहा है 2 से 3 फीट की दूरी जो है वो बची हुई है। तो ऐसे में प्रशासन जो है तो अब लगातार इस कोशिश में जुट गया है कि जो तो 2-3 फीट की दूरी है उसे हम 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म करके और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो चल रहा है लगातार, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, अभी 4 बज चुके हैं और कल 4 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि प्रशासन ये करने की जरूरत है कि 24 घंटे के भीतर जो है तो उसे बाहर निकाला जा सके। रेणु जी, ठीक। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा हरीश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़वानी का जिक्र करते हैं हम। तेज हवा में मोबाइल टावर धड़ाम से कई घरों की छत यहां पर उड़ने की खबर है। लंबे समय से बंद बताया जा रहा था टावर, किसी प्रकार की जनहानि हालांकि नहीं हुई है। सेंधवा के ग्राम चिथराई में यह हादसा होना बताया जा रहा है।
तेज हवा, आंधी, तूफान लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पर बारिश, कहीं पर ओले। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर मोबाइल टावर गिरा है, ये तस्वीरें आप देखिए, धड़ाम से जाकर के ये गिरा। कई घरों की छत उड़ने की भी खबर यहां पर मिल रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, पर जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है और जगह जगह पर ऐसे नुकसान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये वाकई चिंताजनक है। ये तार देखना रे, लाइट चालू है। लोकसभा चुनाव की सियासत में गाय की एंट्री हो चुकी है। आगर मालवा में गौ अभ्यारण्य पहुंचे दिग्विजय सिंह। बता दें, कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया पहुंचे दिग्विजय। गौ पूजा कर संतों का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान भी दिया। ईवीएम से ही चुनाव लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। तो आगर मालवा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गौ पूजा कर संतों का आशीर्वाद। यहां पर दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने यहां पर संतों का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ बयान भी दिया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। जीवन में कहीं फोटो नहीं है और उनका संकल्प है, मतलब के खिलाफ है। फिर ये मुझे बताया गया कि ईवीएम के हटाने के लिए मतपत्र के लाने का केवल एकमात्र उपाय है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करो। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो भी अब सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक कंट्रोल यूनिट और लगा देगा और कहेगा 384 इसमें भी आ जाएंगे। तो बात ये है, इस पर मैंने निर्णय लिया है कि ठीक है, इस मामले में हम लोग अब ये कुछ नहीं कह। तो आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह को, ये बयान वो देते हुए नजर आए। ईवीएम को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। गौ पूजा की, संतों का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम से ही चुनाव हम लड़ेंगे। ये बयान वो देते नजर आए। हमेशा ईवीएम के पक्ष में वो रहते हैं और अब ईवीएम से जो है चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। आगर मालवा में वो पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी प्रचार जारी है और इसी क्रम में सीएम आज अनूपपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम की हमेशा विरोध किया है। साथ ही सीएम यादव ने कहा कि मोदी सरकार में देश का काफी विकास हुआ, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पर निशाना साधा। पांडुना में पत्रकारों से बातचीत की, कहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ हिट विकेट होंगे। सुनिए। करने में 5 साल लग जाए, अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। और बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है, अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा आम लोग भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये नारा भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद यहां पर खूब गूंज रहा है। इस नारे को लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ नारा इन्होंने लगाया। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है। तो मोदी के फिर से पीएम बनने की यहां पर दुआएं मांगी गई। मस्जिद के अंदर हर हर मोदी के नारे लगाए गए और ये भी कहा गया मोदी है तो मुमकिन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल की मस्जिद में अब की बार 400 पार का नारा गूंजा है। बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो जाएगा। सुबह 10 बजे जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। बता दें, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2047 का विजन हो सकता है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान पर जोर रहेगा। साथ ही साथ किसान, युवाओं पर फोकस हो सकता। तो कल इंतजार खत्म हो जाएगा और बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा।
और अब बात सीहोर की, जहां मंडी स्थित सागर रेस्टोरेंट पर चाइनीज भोजन खाने पहुंचे कुछ बच्चों के सामने जब चाउमीन आया तो पहले ही निवाले के साथ उसमें काले कीड़े दिखे। मामले की शिकायत जिला खाद्य विभाग तक पहुंची तो खाद्य इंस्पेक्टर सैंपलिंग करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप भी शौकीन होंगे बाहर जाकर के चाइनीज़ खाने के। आप बाहर का फास्ट फूड आप भी खाते होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको सतर्क करने वाली खबर है कि जहां भी खाइए हाइजीन वाली जगह पर खाइए और कोशिश कीजिए कि ऐसे फास्ट फूड को हम ना खाएं, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर जहां पर चाउमीन खाने के लिए कुछ बच्चे पहुंचे थे, कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे। जब ऑर्डर किया और खाने लगे तो पहले ही उसमें कीड़ा निकल आया। ये कीड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीहोर की ये तस्वीरें हैं। चाइनीज खाने वाले यहाँ पर सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के साथ साफ तौर से खिलवाड़ है। शायद हाइजीन का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया होगा, एक्सपायरी होगा, लंबे समय से कीड़े इसमें पड़े रहे होंगे और इसका इस्तेमाल जो है हो रहा होगा। उसी वजह से ये तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, सैंपल लिए गए हैं, जांच की और कार्रवाई की बात कही गई है। पर बात यही है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी अच्छी जगह खाएं और अगर अच्छी जगह भी खाते हैं तो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। कई बार ऐसी लापरवाहियां हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। सागर फैमिली रेस्टोरेंट है ये, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये चाइनीज नूडल्स ऑर्डर किया गया जिसमें ये कीड़ा पाया गया है। कीड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे हमने जूम करके भी आपको दिखाया है। ये कीड़ा इसमें निकला है। हालांकि अभी सैंपल तो लिया गया है, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई किस तरह की होती है। पर विशेष रूप से आपको सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप बाहर जाते हैं और खाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला, क्या है ज़्यादा जानकारी बताइए। ऋतु, सीहोर से निकली ये खबर केवल सीहोर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। किस तरह से चाउमीन के लेकर आजकल के बच्चों में जो उत्सुकता है और किस तरह से उनको खाने के नाम पर जानलेवा चाउमीन परोसा जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है। और इसी को लेकर जिला खाद्य विभाग की टीम ने सागर रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की थी, जहाँ शिकायत में पाया गया था कि बिजली के बड़े बड़े कीड़े जो स्पष्ट रूप से न्यूज 18 दिखा रहा है उस पर प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है जागरूकता है और न्यूज 18 यही सबसे अपील करेगा कि लोगों को अब जागरूक होना चाहिए। ये भी जानकारी दीजिए, जो ये अभी सैंपल तो लिए गए हैं, कार्रवाई की बात कही गई है, क्या ये वही रेस्टोरेंट है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में भी हैं, वही उनमें से एक है क्या? ये सीहोर के मंडी क्षेत्र में सागर रेस्टोरेंट पिछले कुछ माह से यहाँ पे खुला हुआ है, नया रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट के अंदर चाइनीज भोजन पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हर दिन खाने आ रहे हैं। उसी रेस्टोरेंट का ऋतु ये पूरा मामला है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बड़वानी का जिक्र करते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में पत्नी की मौत